नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे राजस्थान के परिवहन। राजस्थान के परिवहन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने NH पढ़ लिए, सड़क नीतियाँ पढ़ ली, रेड कोर वगैरह वो पढ़ ली। और आज हम पढ़ेंगे वो है रेल परिवहन। 3 प्रकार बताए मैंने, कौन कौन से? वायु, जल और स्थल। स्थल में कौन कौन से बताए मैंने? स्थल में मैंने रेल और सड़क बताई थी, जिसमें सड़क पढ़ लिया। और आज हम कौन सा पढ़ेंगे? रेल परिवहन पढ़ेंगे। रेल परिवहन ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये है संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय है रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन किसका विषय है? संघ सूची का विषय। राजस्थान में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1874 में। 21 अप्रैल 1874 में क्या हुई थी? राजस्थान में शुरुआत हुई थी। राजस्थान में शुरुआत कब हुई थी? 21 अप्रैल 1874 में। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई तक। आगरा फोर्ट से लेकर फोर्ट से बांदीकुई। और बांदीकुई कहाँ पड़ता है? बांदीकुई कहाँ पड़ता है? सबको पता है, दौसा में पड़ता है। ठीक है, यह तो थी नॉर्मल बातें। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। कौन सा जोन है? अगर आपको पूछ ले राजस्थान में कौन सा जोन है, तो उत्तर पश्चिमी जोन है। उत्तर पश्चिमी जोन। राजस्थान में कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिमी जोन है, जिसमें कितने मंडल है? 4 मंडल है। कितने मंडल है? 4 मंडल है। कौन कौन से? सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। सबसे पहले नंबर 1 पर कौन है? जयपुर। जयपुर ये क्या है? ये मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बीकानेर, और उसके बाद अजमेर। ये 4 क्या है? मंडल है। 1 2 3 4, 4 मंडल है। राजस्थान में कितने मंडल है? 4 मंडल है। राजस्थान में रेलवे मंडल 5वां जो है प्रस्तावित है। 5वां कौन सा? कोटावाड़ा। 5वां रेलवे मंडल कौन सा है? वो कोटावाड़ा है। ठीक है, कोटा रेलवे मंडल मध्य पश्चिमी जोन है, जो जबलपुर का दिन आता है। किसके दिन? जबलपुर का दिन आता है। जबलपुर ये क्या है? मध्य पश्चिमी जोन है। मध्य पश्चिमी जोन है। कौन सा? कोटावाड़ा। ठीक है, और राजस्थान में वैसे पूछ ले तो आपको कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अगर कोटा का पूछे तो मध्य पश्चिमी रेलवे जोन है। ठीक है, रेलवे लाइन 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, अगर जिसके 12th क्लास में ज्योग्राफी रही है ना, तो ये रेलवे लाइन उनकी पढ़ी हुई है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होती है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज 1 2 3, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज ये क्या होती है? 3 प्रकार की क्या है? रेलवे लाइन है। इनमें अंतर क्या है? ये तो होती है सबसे पहले 1.67 मीटर। ठीक है, कौन सी? ब्रॉड गेज। और मीटर गेज कितनी होती है? 1.00 मीटर। ठीक है, और नैरो गेज कितनी होती है? 0.06 मीटर। 0.6 मीटर। और ये है कितनी? ये तो है 82%। कितनी है? 82%। और ये कितनी है? 16.52%। और ये कितनी है? बाकी कितनी बच गई? 1.48%। कितनी है? 1.48 मीटर 1.48% है। ठीक है, और जो ये नैरो गेज वाली, ये सिर्फ कहाँ पर है? केवल और केवल कहाँ पर है? धौलपुर में, और कहीं पर नहीं है। केवल धौलपुर में। ठीक है, कौन सी? नैरो गेज। ठीक है, इसके अलावा एक और भी होता है स्टैंडर्ड गेज। नाम सुना होगा आपने, स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज भी होता है। इसके अलावा जो केवल कहाँ लगाया जाता है? ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? ये केवल और केवल पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है।
कौन सा? स्टैंडर्ड गेज। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है? मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड, सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है? तो ये है फुलेरा जंक्शन। फुलेरा कहाँ? जयपुर के आसपास, जयपुर के पास में ये फुलेरा, फुलेरा जंक्शन। ठीक है, कौन सा? मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है? फुलेरा जंक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ है। रेलवे परिवहन चल रहा है हमारा, संघ सूची का विषय ये, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1874 को हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। बांदीकुई दौसा में पड़ता है। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी जोन है जिसके 4 मंडल बने हुए हैं। जयपुर मुख्यालय कब बना था? ये मुख्यालय बना था 2002 में। कब बना? 2002 में। ठीक है, उसके बाद जोधपुर है, बीकानेर है और अजमेर है। राजस्थान में पांचवा जो रेलवे मंडल है वो कौन सा है? कोटा है, जो जबलपुर का दिन आता है। और ये क्या? पश्चिमी, मध्य पश्चिमी जोन है। रेलवे लाइन 3 प्रकार के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और नैरो गेज जो है केवल धौलपुर में और कहीं नहीं है। इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज भी होता है, जो किस में काम आता है? वो पहाड़ी क्षेत्रों में काम में आता है। मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? फुलेरा जंक्शन। तो ये हमारे कुछ रेलवे से संबंधित बातें थी। और अब जो हम शुरू करेंगे वो कौन सा है? वो है उसके बाद रेलवे, इसके बाद है मेट्रो। यहाँ राजस्थान में मेट्रो। मेट्रो कहाँ पर है? एक ही जगह है। कहाँ पर? जयपुर में। उसको कितने चरणों में बनाया गया है? कब उसकी नींव रखी गई? उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या पढ़ना है? राजस्थान मेट्रो। राजस्थान मेट्रो, इसकी नींव कब रखी गई और इसकी स्थापना कब हुई? इसका उद्घाटन कब हुआ? नींव तो इसकी रखी गई 24 फरवरी 2011। और इसका जो ओपनिंग या उद्घाटन कब हुई थी, कब हुआ था? वो हुआ था 3 जून 2015 को। कब हुआ? 3 जून 2015 को हुआ था। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, फर्स्ट और सेकंड। इसके अलग अलग नाम दे दिए। क्या क्या नाम दे दिए? कॉरिडोर फेज फर्स्ट और कॉरिडोर फेज सेकंड। कॉरिडोर फेज फर्स्ट और कॉरिडोर फेज सेकंड। इसके 2 नाम दे दिए। अब इसको अलग अलग चरणों में बांट दिया। जैसे ये सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी मानसरोवर से बड़ी चौपड़। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ भी बोलते हैं इसको, बड़ी चौपड़ या बड़ी चौपड़। ठीक है, बड़ी चौपड़ या बड़ी चौपड़ आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इसको भी 2 भागों में होगा। बड़ी चौपड़ चांदपोल से अलग है। ठीक है, पहले तो होगी मानसरोवर से चांदपोल तक, और चांदपोल से आगे बड़ी चौपड़ तक अलग होगी। तो पहला जो भाग है, पहला चरण में क्या हुआ था? पहला चरण और सेकंड चरण। सेकंड चरण, पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मानसरोवर से चांदपोल तक। चांदपोल में क्या है? ये अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे है। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या हुआ था? ये चली थी चांदपोल से बड़ी चौपड़। 2 चरणों में बड़ी चौपड़। तो मेट्रो की तैयारी करें ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की और मेट्रो की जो तैयारी करें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो सेकंड कॉरिडोर में क्या है? ये है सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक। कहाँ से? सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक। दोनों जगह कहाँ पर है? जयपुर में है। आप गए हो तो ये जगह जानते हो, सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक। ठीक है, लेकिन ये क्या है? बनी नहीं है, काम चल रहा है, ये प्रस्तावित है, अभी तक तैयार नहीं हुई है। क्या ये? प्रस्तावित है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, 23 सितंबर 2020 को राजस्थान के सीएम द्वारा फेज बी में 2.2 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 23 सितंबर 2020 को। कितना किलोमीटर? 2.12 किलोमीटर। किसके द्वारा? हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा।
कौन से फेज में? सेकंड फेज में। ठीक है, कितना किलोमीटर? 2.12 किलोमीटर 23 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन किया गया। अब देखो आगे, और ये क्या थी? भूमिगत मेट्रो थी। 1925 में वृहद समिति, नाम सुना होगा आपने, इस चीज को कई जगह पढ़ा भी होगा। 1950 में वृहद समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? वृहद समिति के कहने पर रेलवे का जो बजट था, रेल का जो बजट था उसको आम बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अलग कर दिया किससे? रेल बजट को आम बजट से। लेकिन 2017 में इसको पुनः शामिल कर लिया। 2017 याद रखना और 1925 याद रखना, दोनों याद रखना। इसमें तो शामिल कर लिया और पहले वाले में क्या कर लिया? अलग अलग कर दिया, रेल बजट और आम बजट को। 1925 और 2017 दोनों डेट याद रखनी। राजस्थान रेलवे विद्युत लोको रोड, राजस्थान रेलवे विद्युत लोको रोड कोटा में स्थापित किया गया है। लोको रोड कहाँ स्थापित किया गया है? लोको रोड तो ये स्थापित किया गया है कोटा में। कहाँ स्थापित है ये? कोटा में। ठीक है, सन 2010 और 11 में ये वित्तीय बजट से स्थापित किया गया था। सन 2010 और 11 में वित्तीय बजट से, वित्तीय बजट से इसको स्थापित किया गया था। लोको कारखाना लोको कारखाना कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। कब खुला था? 1889 में ये खुला था। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो लोको कारखाना ध्यान में रखना है आपको। एक चीज जो मैं आपको, प्रथम लोको इंजन कब बनकर तैयार हुआ? प्रथम लोको इंजन कब बनकर तैयार हुआ था? प्रथम लोको इंजन, ये भी ध्यान में रखना चीज इंपॉर्टेंट है। IMPORANT इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बनकर कब हुआ था? तैयार हुआ था 1895 में। कब हुआ? 1895 में हुआ। राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत कब हुई थी? रेल बस की शुरुआत हुई थी 1900। राजस्थान में प्रथम रेल बस इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। कहाँ से कहाँ तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। मेड़ता रोड से कहाँ तक? मेड़ता सिटी तक। लेकिन ये क्या है? वर्तमान में बंद है। वर्तमान में ये क्या है? बंद है। राज्य का भारत के संदर्भ में रेल लाइन कितना प्रतिशत है? 8.66% है। 8.66%। राज्य का भारत के संदर्भ में रेलवे लाइन कितना प्रतिशत है? 8.66% है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 चीजें ध्यान में रखना। कौन कौन सी? ये तो लोको कारखाना 1889, अजमेर एक प्रथम लोको इंजन कब? 1895, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर पर जो बात मेरे मतलब, राजस्थान प्रथम रेल बस की शुरुआत 1994 में हुई थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। वर्तमान में ये बंद है, ये भी ध्यान में रखना। राज्य के भारत के संदर्भ में रेल लाइन कितना प्रतिशत है? तो ये 8.66%, ये भी ध्यान रखना। अब देखो आगे, रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर रेलवे लाइन। रतलाम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा रेलवे लाइन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका उद्घाटन हुआ था 3 जून 2011 को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है, रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र बार बार पूछा गया, इसका कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये पंचभद्रा। और पंचभद्रा कहाँ पर? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर। पंचभद्रा बाड़मेर में रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। रेलवे मॉडल कक्ष, रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? रेलवे
मॉडल कक्ष। रेलवे मॉडल कक्ष अगर आपको पूछ ले तो ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड ये कहाँ पर है? ये है अजमेर में। रेलवे भर्ती बोर्ड ये कहाँ पर है? ये है अजमेर में। रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर है? अजमेर में है। थार एक्सप्रेस किसके मध्य चली थी? भारत और पाकिस्तान। वर्तमान में ये फिर से चालू हो गई, लेकिन ये चली कहाँ से थी? मुन्ना वाव बाड़मेर से लेकर खोखरा पार पाकिस्तान तक जाती थी। मुन्ना वाव ये स्थान कहाँ पर है? बाड़मेर में। से कहाँ से कहाँ तक? खोखरा पार कर। खोखरा पार कर कहाँ पर? पाकिस्तान। यहाँ से यहाँ तक चली थी, लेकिन वर्तमान में तो ये फिर से चालू हो गई। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय ये क्या हो गई? बंद हो गई। तो राजस्थान मेट्रो नींव 24 फरवरी 2011 को रखी गई, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ? 3 जून 2015 में। फिर इसको 2 भागों में बांट दिया। प्रथम कॉरिडोर फेज फर्स्ट और सेकंड कॉरिडोर फेज सेकंड। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ फेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 2 चरण कर दिए। तो पहले चरण में कौन कौन सा था? मानसरोवर टू चांदपोल, और दूसरे चरण में चांदपोल टू बड़ी चौपड़। उसके बाद सेकंड फेज या कॉरिडोर आप बोल सकते हो, ये चला था सीतापुरा से अम्बाबाड़ी। ये क्या प्रस्तावित है? 23 सितंबर 2020 को राजस्थान के सीएम ने क्या किया? फेज फर्स्ट बी में 2.12 किलोमीटर का भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन किया। 1925 में वृद्ध समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? रेल एवं आम बजट को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन 2017 में दोनों को पुनः एक कर दिया गया। राजस्थान रेलवे विद्युत लोको रोड को कोटा में स्थापित किया गया 2010-11 के वित्तीय बजट से। लोको कारखाना 1879 अजमेर में। प्रथम लोको इंजन 1895 में बनकर तैयार हुआ। और राजस्थान प्रथम रेल बस की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। वर्तमान में ये क्या बंद है? राजस्थान का राज्य का भारत के संदर्भ में रेल लाइन कितना प्रतिशत है? 8.66% है। रतलाम बांसवाड़ा और डूंगरपुर रेलवे लाइन उद्घाटन 3 जून 2011 को। रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र पंचमंत्रा बाड़ में। रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर। और थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य मुन्ना वाव बाड़मेर टू खोखरा पार पाकिस्तान तक। जो थार एक्सप्रेस है इसको 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से इसको पुनः चालू कर दिया गया। कब? 2006 में। कब शुरू कर दिया इसको? 2006 में इसको पुनः शुरू कर दिया गया। ठीक है। अब देखो ये तो हो गई हमारी मेट्रो। अब हमें पढ़ना क्या है? वायु परिवहन। स्थल, वायु और जल बताया था। और स्थल में मैंने 2 भाग बताए थे, एक तो सड़क और एक रेल, वो भी हमने दोनों पढ़ लिए। अब हमारा रहा है वायु परिवहन। कुछ नहीं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेट्रो वाला और रेलवे वाला पूरा रट लेना, और वायु परिवहन वाला इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। तो अगला कौन सा है? वायु परिवहन। वायु परिवहन किसका विषय है? तो ये है संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय। वायु परिवहन किसका विषय? संघ सूची का विषय। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। और किसने की? महाराजा उमेद सिंह ने की थी। महाराजा उमेद सिंह ने की थी। कब की थी? 1929 में। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत 1929 महाराजा उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब जोधपुर में स्थापित किया था। कहाँ किया था? फ्लाइंग क्लब जोधपुर में स्थापित किया था इसको। ठीक है, फ्लाइंग क्लब जोधपुर में। अब देखो राजस्थान में नागरिक एयरपोर्ट कितने हैं? नागरिक एयरपोर्ट राजस्थान में नागरिक एयरपोर्ट कितने हैं? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा? सांगानेर।
और सांगानेर जयपुर, जयपुर वाला जयपुर। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इसको दर्जा कब मिला था एयरपोर्ट का? तो इसको मिला था दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में। और अधिसूचना 2006 में। कब? 2006 में। अधिसूचना कब? 2006 में। और एग्जिट याद करो तो कर सकते हो कब? फरवरी 2006 में। यानी 2-3 महीना लगे थे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। देश का ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। कितने नंबर का एयरपोर्ट था अंतर्राष्ट्रीय? ये 14 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। ठीक है। दुबई के लिए वायुयान सेवा कब शुरू की गई थी? तो दुबई के लिए जयपुर से कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2002 में। 2002 में। कब की गई? 2002 में। उसके बाद है डबोक, सब जानते हो डबोक एयरपोर्ट। डबोक एयरपोर्ट इसको महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बोला जाता है। महाराणा प्रताप का नाम आते ही आप समझ जाओगे ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ये क्या है? प्रस्तावित है, लेकिन अभी शुरू नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ये क्या है? प्रस्तावित है। प्रस्तावित। कौन सा? डबोक, उदयपुर वाला। उसके बाद रतनाडा एयरपोर्ट, सिर्फ नाम है। रतनाडा एयरपोर्ट कहां पर है? जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। रतनाडा एयरपोर्ट कहां पर? जोधपुर। उसके बाद जो एयरपोर्ट है वो है जैसलमेर वाला, सिर्फ नाम है। 4 नंबर जैसलमेर एयरपोर्ट। उसके बाद नंबर 5 है बीकानेर एयरपोर्ट। उसके बाद कौन सा? बीकानेर एयरपोर्ट। और किशनगढ़ एयरपोर्ट, नंबर 6 किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर कौन सा है? कोटा एयरपोर्ट। ये क्या है? ये नागरिक एयरपोर्ट है। राजस्थान में क्या है? ये नागरिक एयरपोर्ट है। अब नंबर 2 पर कौन से? अब थोड़े से राजस्थान के सैन्य एयरपोर्ट भी देख लो। सैन्य एयरपोर्ट यानी युद्ध वगैरह का वास्ते, सेना के वास्ते कौन सा एयरपोर्ट यूज हुआ है? ए राजस्थान में कितना है? राजस्थान में 6। कितना है? राजस्थान में 6। सबसे पहले नंबर 1 सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़ वाला। दूसरा है नंबर 2 पर कौन सा है? वो है नाल एयरपोर्ट। नाल एयरपोर्ट। नाल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये है बीकानेर में। और ये क्या है? भूमिगत भी है। क्या है ये? भूमिगत भी है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर जैसलमेर। जैसलमेर एयरपोर्ट। ठीक है। और नंबर 4 पर कौन सा? उत्तर तलाई। नंबर 4 उत्तर तलाई। उत्तर तलाई एयरपोर्ट कहां पर? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। और नंबर 5 कौन सा है? वो है फड़ौदी वाला। फड़ौदी के बाद में जोधपुर। फड़ौदी एयरपोर्ट। नंबर 6 जोधपुर एयरपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट। ये क्या है? ये मैं जो बता रहा हूँ ये सैन्य एयरपोर्ट है। ठीक है। निजी सेक्टर में 4 हवाई पट्टियां आती है। कितनी? निजी सेक्टर में 4 हवाई पट्टियां आती है। ठीक है। तो पहले तो ये देख लो, ये एक बार रिपीट मारा हूँ। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। महाराजा उमेश सिंह के समय में हुई थी। फ्लाइंग क्लब जोधपुर से।
ठीक है, में स्थापित किया गया था। नागरिक एयरपोर्ट कौन कौन से? नागरिक एयरपोर्ट सांगानेर जयपुर जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसको दर्जा दिसंबर 2005 को और अधिसूचना फरवरी 2006 को। देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और दुबई के लिए वायुयान सेवा 2002 में शुरू की थी। डबोग एयरपोर्ट या महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ये कहाँ है? उदयपुर में। और रातनाडा एयरपोर्ट ये जोधपुर में। जैसलमेर एयरपोर्ट बीकानेर में। किशनगढ़ एयरपोर्ट सीधा सीधा नाम से याद रखना है, कोटा एयरपोर्ट कोटा में। उसके बाद सैन्य एयरपोर्ट बताए कितने? 6। और सूरतगढ़, सबसे पहले सूरतगढ़। उसके बाद नाल एयरपोर्ट बीकानेर जो भूमिगत है। जैसलमेर एयरपोर्ट और उत्तरतला एयरपोर्ट बाड़मेर। फलोदी एयरपोर्ट। उसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट। और निजी क्षेत्र में 4 हवाई पट्टी आती है। सबसे पहले जो हवाई पट्टी वो कौन सी? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। वनस्थली विद्यापीठ टोंक कहाँ पर है ये? टोंक, ठीक है। किसके अंडर में आती है? तो ये आती है अडानी ग्रुप के अंडर में। 4 जो हवाई जो पट्टियाँ मैं बता रहा हूँ ये निजी है। और ये किसके अंडर में? ये अडानी ग्रुप के अंडर में। नंबर 2 पर है कांकरोली राजसमंद। कांकरोली वाला राजसमंद ये हवाई पट्टी किसके अंडर में आती है? ये भी निजी है। और ये आती है जेके ग्रुप के अंडर में। जेके ग्रुप के अंडर में आती है, ठीक है। और नंबर 3 12 ये किसके अंडर में आती है? ये आती है अडानी ग्रुप के अंडर में। अडानी ग्रुप के अंडर में। नंबर 4 कितनी बताई? 4 ही बताई क्या? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सॉरी ग्रीनफील्ड क्या, पिलानी झुंझुनू। पिलानी झुंझुनू ये किसके अंडर में आती है? तो ये भी पिलानी झुंझुनू वाली आती है बिरला ग्रुप के अंडर में। बिरला ग्रुप के अंडर में आती है, ठीक है। अब हमारे जो एयरपोर्ट रहे हैं वो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद एक 2 लाइन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सार्वजनिक और निजी भागीदारी से। क्या ये सार्वजनिक भी है और निजी भी है? सार्वजनिक एंड निजी भागीदारी से। कौन सा एयरपोर्ट? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सबसे पहले किशनगढ़, बस नाम याद रखना है। नंबर 2 निमराना, निमराना का अलवर। इसकी एक बात याद रखो तो रख सकते हो, प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो औद्योगिक विनिवेश पर आधारित है। प्रथम है ये और औद्योगिक विनिवेश पर आधारित है। औद्योगिक विनिवेश पर आधारित, विनिवेश पर आधारित। कौन सा एयरपोर्ट? निमराना अलवर वाला। उसके बाद नंबर 3 शिवदासपुरा, शिवदासपुरा। शिवदासपुरा कहाँ पर पड़ता है? तो ये जयपुर में पड़ता है। और उसके बाद एक सिर्फ सीधा नाम याद रख लेना, क्या? जोधपुर। बस आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, राजस्थान में निजी सेक्टर में प्रस्तावित एयरपोर्ट कौन सा है? यानी निजी एयरपोर्ट राजस्थान में, और प्रस्तावित भी है निजी एयरपोर्ट। निजी एयरपोर्ट जो क्या है? प्रस्तावित है। प्रस्तावित कौन सा एयरपोर्ट है? मनोहर थाना, मनोहर थाना जयपुर। मनोहर थाना जयपुर वाला क्या है? निजी एयरपोर्ट है जो क्या प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो क्या है? प्रस्तावित है। ये कहाँ पर है? प्रस्तावित है ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में, ठीक है। आगे बात समझ में। और उसके बाद राजस्थान में कुल राज्य सरकार के नियंत्रण, राजस्थान के कुल राज्य सरकार के नियंत्रण में कितनी हवाई पट्टियाँ आती है? तो 19 हवाई पट्टियाँ आती है। कितनी? 19 हवाई पट्टियाँ आती है।
कितनी हवाई पट्टियाँ? 19 हवाई पट्टियाँ, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये खनिज तेल एवं पर्यटन को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कौन सा? पवन हंस हेलीकॉप्टर देख लियो, इंग्लिश को नाम सही है, गलत है यार, अति इंग्लिश को नॉलेज कौन, ठीक है। राजस्थान में एरोटोपोलिस एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोटा कासिम अलवर में, कोटा कासिम अलवर में, कहाँ पर है? कोटा कासिम अलवर में। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बताया मैंने आपको, ये क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी से है। सबसे पहले किशनगढ़, उसके बाद निमराना अलवर, ये क्या प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो औद्योगिक विनिवेश पर आधारित है। और उसके बाद शिवपुरा जयपुरवाड़ा, उसके बाद जोधपुर। राजस्थान में निजी सेक्टर में प्रस्तावित एयरपोर्ट कौन सा? मनोहर थाना जयपुरवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रस्तावित कहाँ पर है? झालावाड़ में। और राजस्थान में कुल राज्य सरकार के नियंत्रण में कितनी हवाई पट्टियाँ आती है? 19 हवाई पट्टियाँ आती है। और पवन हंस हेलीकॉप्टर ये खनिज तेल एवं पर्यटन को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान में एरोटोपोलिस एयरपोर्ट ये कोट कासिम अलवर में है, ठीक है। आज के लिए इतने, अगला जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो कल करेंगे। और हमारा जो परिवहन टॉपिक चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है।